तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है सियार और हिरन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक सियार और एक हिरन रहते थे। जंगल में जानवरों का बहुत अच्छा मेल जोल था। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त रहता था। सियार अपनी चालाकी के लिए मशहूर था और हिरन अपनी तेज दौड़ के लिए। दोनों के बीच कोई गहरी दोस्ती नहीं थी, लेकिन जंगल के इस हिस्से में दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। एक दिन सियार अपनी उसूल चालाकी के साथ जंगल के दूसरे हिस्से में घूमते हुए एक शानदार विचार पर पहुंच गया। उसने सोचा कि क्यों ना वह हिरन को अपना दोस्त बनाकर उससे कुछ फायदा उठाए। सियार ने ये फैसला किया कि वह हिरन से कुछ दिनों तक बहुत अच्छे तरीके से बात करेगा और धीरे धीरे उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। कुछ दिनों बाद सियार ने हिरन से बातचीत शुरू की। हिरन भी उसकी बातों में आ गया और उसे अपना दोस्त मानने लगा। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। सियार अब हिरन से कहानियां सुनने लगा और उसके साथ जंगल में टहलने जाता था। हिरन भी सियार की बुद्धिमत्ता की काफ़ी तारीफ करता था। एक दिन सियार ने हिरन से कहा, तुम तो बहुत तेज दौड़ते हो। तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है कि कोई भी शिकारी तुम्हें पकड़ नहीं सकता। मुझे लगता है कि हमें इस शक्ति का उपयोग करके जंगल में कुछ और मस्ती करनी चाहिए। हिरन भी उसकी बातों में आकर यह सोचने लगता है कि सियार का सुझाव वाकई अच्छा है। लेकिन सियार का असली इरादा कुछ और था। वह हिरन की ताकत का उपयोग खुद के फायदे के लिए करना चाहता था। उसने हिरन को यह विश्वास दिलाया कि वह उसके बिना किसी डर के शिकार कर सकता है और सभी जानवर से अधिक ताकतवर बन सकता है। एक दिन उसने हिरन से कहा, तुम्हारी तेज दौड़ की कोई तुलना नहीं है। अगर तुम हर दिन दौड़ते रहोगे तो जंगल के सारे जानवर तुमसे डरेंगे। हिरन ने सियार की बातों का अनुसरण करना शुरू किया और उसे लगा कि प्रस्ताव में वास्तव में बहुत जंगल का सबसे तेज जानवर बन सकता हूँ। इसके बाद सियार ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वह हिरन को एक ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ शिकारी उस पर हमला कर सकते थे। उसने हिरन से कहा, मुझे एक जगह पता चली है जहाँ तुम अपनी तेज दौड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। हिरन भी खुश था और सियार के साथ चल पड़ा। जब वे उस जगह पर पहुँचे, सियार ने एक चाल चली। उसने अपने जाल के तहत हिरन को वहाँ अकेला छोड़ दिया और चुपचाप जंगल के एक कोने में छिप गया। कुछ समय बाद एक शिकारी आया और हिरन को देखकर
उसे पकड़ने की कोशिश की। हिरण ने अपनी तेज दौड़ का पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन शिकारी के पास एक बड़ा शिकारी कुत्ता था जो उसे पकड़ने में सफल हो गया। हिरण को शिकारी ने पकड़ लिया और वह उसकी बंदी बन गया। सियार ने जब देखा कि हिरण शिकारी के जाल में फंस चुका था तो वह बाहर आया और बोला, तुमने मेरी बात मानी और अपने आपको खतरे में डाल लिया। अब तुम्हारा भाई तुम्हारे हाथ में नहीं है। हिरण अब समझ चुका था कि सियार ने उसे धोखा दिया है। वह बहुत पछताया और सियार से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, लेकिन अब मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। इसी तरह हिरण ने शिकारी से बचने की योजना बनाई और अपने तेज पैरों और बहादुरी से शिकारी को धोखा दिया। वह जंगल में वापस भागा और किसी तरह सियार से बचने में सफल रहा। उस दिन के बाद हिरण ने सियार से कभी भी दोस्ती नहीं की और अपनी जिंदगी में सियार की चालाकी से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहा। तो दोस्तों, कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी पर पूरी तरह से विश्वास करने से पहले उनकी नीयत को समझना चाहिए। सियार ने अपनी चालाकी से हिरण का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन हिरण ने अपनी बुद्धिमानी से आखिरकार उसे मात दे दी। इस कहानी में यह भी दिखाया गया है कि सच्ची मित्रता और भरोसा ही किसी भी रिश्ते की ताकत होते हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।